Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. It is a 12th lecture of biology. In the previous lecture, we will study our chapter classification of living organism. हमने पिछले लेक्चर में ये स्टार्ट ही किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कि इसके बारे में मैंने सबसे पहले आपको जो बताया था वो क्या थी, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, कि टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि विच डील विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। यानी कि ये क्या थी, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन आपको समझाई थी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज यानी कि एक जैसी करेक्टर या उसके अलग करेक्टर देख के या फिर उस जो है उसकी मुख्तलिफ किस्म की डिस्क्रिप्शन, मुख्तलिफ किस्म के करेक्टरिस्टिक देख के जो है वो क्लासिफिकेशन की जा रही होती है। और इसमें यानी कि इस क्लासिफिकेशन जो करा जाता है या उसकी सिमिलैरिटीज़ को देखना या उसकी आइडेंटिफिकेशन करना ऑर्गेनिज्म की, इसके सब के बारे में हम जो जिस ब्रांच में पढ़ते हैं बायोलॉजी की, वो क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताई थी कि क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर बहुत बड़े किंगडम एनिमल का या प्लांट का जो मौजूद है, इसमें क्योंकि बहुत सारे एनिमल या प्लांट हैं किंगडम में, बहुत बड़ा है। ठीक है, अब इसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है अगर हम इसके छोटे छोटे ग्रुप बना लें मुख्तलिफ उनके करेक्टर्स की वजह से, तो हमें क्या होता है, हमें पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, इस तरह क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको समझाई थी कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे बेसिक जो चीज इसकी बताई गई थी कि हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं, तो वो थी इसकी स्पीशीज। यानी कि यूनिट क्या थी क्लासिफिकेशन की, स्पीशीज। और स्पीशीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में ब्रीड कर सकें और न्यू ऑफ स्प्रिंग फॉर्म कर सकें। ठीक है, अपने ही जैसे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के साथ ब्रीडिंग करते हैं और किसी से साथ नहीं करते, इन्हें स्पीशीज कहा जाता है। फिर इनकी मुख्तलिफ मैंने आपको बताई थी कि एक जैसी स्पीशीज मिलकर जो बन रही होती है, मैंने आपको बताया था जनरल था। फिर इसी तरह फैमिलीज के बारे में बताया था, क्लास, फाइलम, और जो है इसमें फैमिलीज के बाद था ऑर्डर था, फिर क्लास था, फिर फाइलम था, और फिर डिवीजन या किंगडम। ठीक है, इस तरह मैंने आपको ये पूरी सारी एक्सप्लेन की थी। और इसके बाद जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि नेम रखने के तरीका जो वो है, आपको बताया गया था कि एनिमल और प्लांट्स का जो है नेम किस तरीके से रखा जाता है। तो कोई भी जो एनिमल होता है उसका ये लोकल नेम होता है, जैसे फ्रॉग है, अपने मस्टर्ड का प्लांट है। ठीक है, लोकल एक नेम है इसका, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम इसलिए रखा जाता है कि आप किसी भी कंट्री में जाके आप स्टडी करें, बुक्स देखें या नेम लें, तो आपको पता हो, तो उनका एक ही नेम रहता है जो कि आपको पता चल जाता है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है या हमें किसके बारे में नॉलेज हासिल करना है। तो जो नेम रखे जाते हैं वो क्या होते हैं, दो वर्ड्स पे शामिल होते हैं, यानी कि दो अल्फाज। जिस तरह आप लोगों के नेम मैंने आपको बताए थे, जैसे कि किसी का भी नेम है, जैसे सना अली बताया था, एक नेम उसका है गर्ल का और एक उसके फादर का अली। इसी तरह इसमें बताया गया था कि इनके दो नेम पे मिलकर बनते हैं, लेकिन ये पहला नेम जो होता है वो क्या, इसका जीनस कहलाता है, और दूसरा जो होता है वो स्पीशीज होती है उसकी। ठीक है, और इसके नेम लिखने का मैंने आपको ये बताया था कि जब इसमें लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो जीनस का जो लिखा जाता है वो हमेशा जो होता है कैपिटल लेटर का लिखा जाता है, और उसके बाद जो स्पीशीज होती है तो वो क्या लिखी जाती है, हमेशा स्मॉल से लिखा जाता है। इसकी जो है एग्जाम्पल एक दफा फिर मैं लिख दे रही ताकि आपको याद आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया था फ्रॉग की। ठीक है, फ्रॉग की क्या बताई गई थी कि इसका जो होता है साइंटिफिक नेम क्या होता है, राना टिग्रीना। ठीक है, राना टिग्रीना, यानी कि ये आपको जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ये स्पीशीज है, और ये इसकी क्या है,
जीनस है। तो मैंने आपको बताया था कि जो जीनस होते हैं हमेशा कैपिटल से लिखते हैं और स्पीशीज हमेशा स्मॉल से, और इसको बताया था कि अंडरलाइन किया जाता है इस तरह अलग अलग, इस तरह एक साथ अंडरलाइन नहीं किया जाता है, ये गलत मेथड होता है। इसको हम अलग अलग इस तरह करके अंडरलाइन करते हैं नेम को, ठीक है। और यह बोला था अगर इटालियन वे में लिखा जाता है, जिस तरह आपकी बुक में भी क्लासिफिकेशन में जो लिखा हुआ है साइंटिफिक नेम, वो थोड़ा सा देखिएगा तिरछा करके इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इटालियन वे में लिखा हुआ है तो फिर क्या होता है, अंडरलाइन नहीं होता है, ठीक है, लिखा वैसे ही जाता है, यानी कि ये कैपिटल होगा और ये जो है वो स्मॉल करके लिखा जाएगा, ठीक है, लेकिन अंडरलाइन नहीं होता है और थोड़ा सा तिरछा करके लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह इसके ब्रासिका कंपेस्टिस का भी लिखा गया था और होमोसेपियन का भी बताया गया था, ठीक है। ये तो जो थे प्रीवियस जो लेक्चर के हवाले से थोड़ा सा मैंने ब्रीफली इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको याद आ जाए कि हम जो है क्या पढ़ा था इस चैप्टर में। आज जो हम पढ़ेंगे, टुडे वी विल एक्सप्लेन अ न्यू टॉपिक, major group of living organism। ठीक है, मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये टॉपिक है। अब इसमें आपको बता दूं मैं कि इसमें जो है यानी कि मेजर ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो जो पूरे ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं उनको सबसे पहले जो है दो किंगडम में जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो किंगडम कौन कौन से जिसमें डिवाइड किया गया है, यानी कि पूरे जो ऑर्गेनिज्म जो है मौजूद है उसको दो किंगडम में डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है प्लांट किंगडम और एक कहलाते हैं एनिमल किंगडम, ठीक है। एक प्लांट किंगडम कहलाता है और एक एनिमल किंगडम कहलाता है, ठीक है। अब ये जो डिवीजन की गई है कि तमाम जो है प्लांट को हम प्लांट किंगडम में रख दें और एनिमल्स को हम एनिमल में किंगडम में रख दें, ये डिवीजन किस वजह से हुई है, उनकी सेल की सेल वॉल और जो है क्लोरोफिल की प्रेजेंट या एब्सेंट की बेस पर, ठीक है। क्या बताया, यानी कि सेल वॉल और क्लोरोफिल की जो है प्रेजेंस और या एब्सेंट की बेस पर की गई है, यानी कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाते हैं, प्लांट कहलाते हैं। अब सेल वॉल क्या चीज होती है, जब आपको मैं सेल का स्ट्रक्चर समझाऊंगी, अब एक चैप्टर में आपको आएगा जिसमें मैं आपको सेल का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी, तो क्या होता है, अगर हम सेल जो होता है आपको पता है कि हम नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते ना, तो इसको किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है किसी भी प्लांट सेल की, वो क्या कहला रही होती है, सेल वॉल कहलाती है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। तो ऐसी सेल जिसमें कि सेल वॉल मौजूद हो और इसके अलावा क्या चीज मौजूद हो, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि यहाँ पे जो होते हैं इस तरीके से मौजूद होते हैं क्लोरोफिल, अगर मौजूद है, ये क्लोरोफिल क्या काम करते हैं, ये प्लांट की फूड बनाने में मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे सेल जिसमें कि सेल वॉल मौजूद हो और ये क्लोरोफिल मौजूद हो, तो ऐसी जो तमाम ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या किया जाता है कि उनको हम प्लांट किंगडम में रखते हैं, यानी कि ये क्या चीज है, क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल और सेल वॉल की बेस पर हम इसे जो है प्लांट किंगडम में रख देते हैं। और इसी तरीके से
कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनमें जो है सेल वॉल मौजूद नहीं होती है और ना ही क्लोरोफिल होता है, उन्हें क्या करते हैं हम एनिमल किंगडम में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो जिसमें मौजूद होंगे उससे हम किस में रखेंगे, प्लांट किंगडम में। और जिसमें दोनों चीजें मौजूद नहीं होती, यानी कि सेल वॉल भी जो है वो मौजूद नहीं होती और क्लोरोफिल भी मौजूद नहीं होता, तो हम उन्हें किस में रख देते हैं, एनिमल किंगडम में रखते हैं। अच्छा, लेकिन इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो ना ही मुकम्मल तौर पे प्लांट हैं और ना ही एनिमल के ग्रुप में इनको हम शामिल करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम ना प्लांट में रखा जाते हैं ना ही एनिमल में, यानी कि उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो प्लांट की मौजूद होती हैं और कुछ जो होती हैं वो एनिमल्स की मौजूद होती हैं। तो इस बेस पे जो होता है कि हमारे लिए ये एक मुश्किल हो जाती है कि हम इसको किस में रखें। ठीक है, इस जो ये प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट एच विटिकर थे, रॉबर्ट एच विटिकर। इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन पेश की थी। रॉबर्ट एच विटिकर। ठीक है, इन्होंने क्या करा था 1969 में, 1969 में जो है वो ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग की थी और एक सिस्टम को बताया था कि इसकी जो होते हैं यानी कि तमाम जो ऑर्गेनिज्म थे उनको जो है उसने 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। किसने किया था, रॉबर्ट एच विटिकर। ठीक है, 1969 में इसने ऑर्गेनिजम्स को क्या करा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब ये जो 5 किंगडम में इसने डिवाइड किया था उसको मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से वो किंगडम थे। सबसे पहला जो किंगडम उसने डिवाइड किया था उसका नेम था किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा उसने नेम रखा और इसमें उसने बताया कि इसमें तमाम ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं जो कि प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोकैरियोट होते हैं। अब यानी कि किंगडम मोनेरा जो होता है उसमें कैसे प्रोकैरियोट जो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं। अब ये प्रोकैरियोट क्या होता है, यानी कि ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म इसमें मौजूद होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इस क्लास में भी आपका चैप्टर होगा जब पूरा और डिटेल में एक्सप्लेन होगा कि अगर कोई भी सेल मौजूद है तो जो उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है तो बाकायदा जो हायर एनिमल्स में होता है उनमें डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें बताया गया इसमें ये बाउंड्री यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है। और इसके अलावा जो होता है कि इसमें मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, या एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम होता है, ये पूरा सारा जब सेल का स्ट्रक्चर होगा जब आपको बताया जाएगा। यहाँ बताने का मकसद ये है यानी कि जो प्रोकैरियोट होते हैं ऐसे प्रिमिटिव एनिमल्स में मौजूद होते हैं जिसमें इनकी बाउंड्री मौजूद नहीं होती, यानी कि ये पूरा बाकायदा एक बाउंड्रीज में जो है वो उसकी ये मौजूद नहीं होते हैं, ना न्यूक्लियस मौजूद होगा ना मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलीज। इसके अलावा प्रोकैरियोट को अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो राइबोसोम्स वगैरह भी जो सेल्स में मौजूद होते हैं मैंने बताया बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं और क्या होते हैं, स्कैटर्ड हालत में पूरे सेल में मौजूद होते हैं।
ठीक है, इसी तरह अगर जो इसमें बात की जाए, इसमें क्रोमोसोम वगैरह भी जो होता है वो सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होता है, यानी कि प्रोकैरियोट की बात कर रही हूँ कि जो किंगडम मोनेरा जो होता है, जो विटिकार्ड ने जो है ग्रुप बनाया था उसमें बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा था जो कि प्रोकैरियोट थी, यानी कि उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट नहीं होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म थे। और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वगैरह, उनकी भी बाउंड्रीज मौजूद नहीं होती हैं। ठीक है, और इसने एक और करेक्टर बताया था कि यानी कि मोनेरा जो होंगे उसमें और दूसरा करेक्टर क्या होगा, एक तो प्रोकैरियोट होगा और विच फीड बाय द वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेथड, यानी कि जो अपनी वो फूड खाएंगे वो कैसे तरह खाएंगे, मुख्तलिफ डिफरेंट मेथड के जरिए जो है अपनी फूड को लेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों से जो है अपनी फूड को जो है वो लेंगे, यानी कि ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म को उसने एक ग्रुप में रख दिया था, उसको क्या कहा गया था, मोनेरा। इसके बाद आते हैं सेकंड ग्रुप जो किंगडम उसने बताया था, सेकंड किंगडम जो बताया था प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया था और इसने इसमें बताया था कि ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि उसने बेसिक क्या बताया कि क्या होते हैं, या तो ये होंगे कि ये यूनिसेल्युलर होंगे, यानी कि क्या होंगे, एक सेल से बने हुए। ठीक है, यूनिसेल्युलर होते हैं, एक सेल के होते हैं, और ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट। ये कैसे थे, प्रो और ये यू। अब जिस तरह मैंने आपको अभी प्रो को बताया है, तो यूकैरियोट भी क्या होता है, ये भी आप पढ़ भी चुके हैं कि यूकैरियोट में क्या होते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, प्रेजेंट भी होती है, और कैसी होती है, डेफिनेट, यानी कि डबल लेयर की उसमें मौजूद है, यानी कि कोई भी सेल मौजूद है उसमें अगर न्यूक्लियस मौजूद है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, किसमें, यूकैरियोट में। और यही चीज प्रोकैरियोट में नहीं होती। यही दो टर्म जो है बार बार हर किंगडम में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, यूकैरियोट जो होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और इसकी जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज वगैरह है, जिस तरह उसमें बताया था मैंने कि बाउंड्री लाइन नहीं होती, इसमें जो मौजूद होते हैं जैसे एंडोप्लाज्म रेटिक वो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी भी बाउंड्री जो है वो मौजूद होगी। ठीक है, इसकी जो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये भी इसकी बाउंड्रीज वगैरह मौजूद होंगी। तो ये जो होते हैं सारे, ये ज्यादातर हायर एनिमल पे भी मौजूद होते हैं, जो सेल्स होते हैं उसमें भी जो है ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है, नहीं कि यूकैरियोट में। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो यूकैरियोट जो होते हैं ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इनके जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज है उनकी बाउंड्री जो है, बाउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद होता है। और इसके अलावा जिस तरह राइबोसोम उसमें जो थे वो स्मॉल थे, साइज के थे, ये जरा जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। और इसके अलावा जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, प्रॉपर क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड नंबर, यानी कि क्रोमोसोम जो मौजूद होंगे वो भी क्या होंगे, डिप्लॉयड नंबर में मौजूद होंगे। यानी कि और इसके अलावा जो है इसमें ज्यादातर अगर हम यूकैरियोट के हवाले से बात करें तो इसमें क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं वो भी मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये मैं किसके कैरेक्टर बता रही हूँ आपको, यूकैरियोट के बता रही हूँ। यानी कि जो विटिकर साइंटिस्ट था उसने किंगडम प्रोटिस्टा जो बनाया उसमें बताया कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोटिस्टा में शामिल होंगे, और इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि यूकैरियोट होंगे। ठीक है, और इसके अलावा और क्या होगा, विच फीड बाय वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेथड, जिस तरह उसमें भी था कि मुख्तलिफ तरीकों से फूड खाते हैं, फूड ले रहे होते हैं, इसी तरह जो है ये भी मुख्तलिफ तरीकों से वैरायटी के मुख्तलिफ मेथड से फूड लेते हैं। इसके बाद इसने थर्ड जो किंगडम बताया था वो था किंगडम फंजाई।
ठीक है, इसने जो किंगडम बताया था वो क्या था, किंगडम फंजाई था। अब इसमें इसने बोला था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो कि क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि मोर देन वन सेल के बने हुए होते हैं। और इसके अलावा क्या होते हैं ये भी कैसे होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, विच फीड हेट्रोट्रॉपिकली बाय एब्जॉर्प्शन, यानी कि मुख्तलिफ तरीके से अपनी फूड लेते हैं। देखिए किस तरीके से, यानी कि एब्जॉर्ब करके लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करके जो है उस फूड को लेते हैं ये। अब जो है आ गया है नेक्स्ट किंगडम पे आते हैं, जिसकी एग्जाम्पल है किंगडम प्लांटी। अब ये कैसा ग्रुप होता है, ये भी जो होता है वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, यानी कि जो ये वाला ग्रुप होता है इसमें भी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं तो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके अलावा ये भी कैसे होते हैं, जो यूकैरियोट होते हैं। यूकैरियोट क्या बताए, जिनकी क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, जो है क्रोमोसोम्स मौजूद हो, बाउंड्री स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनेलीज मौजूद हो। ठीक है, अब इन्होंने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये भी मल्टी सेलुलर है और ये भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिकली जो है अपनी फूड लेते हैं, यानी कि इसमें कैसा होता है, फोटोसिंथेसिस का मेथड होता है। ठीक है, ये तो जो थे कि डिफरेंट जो है हेट्रोट्रॉपिकली जो आप ले रहे थे लेकिन एब्सॉर्ब करके ले रहे थे, लेकिन इसका कि जो था वो क्या था, करेक्टर कि ये फोटोसिंथेसिस यानी कि अपनी खुद फूड प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, वो तो मान ले रहे थे, लेकिन इसका यानी कि दोनों एक सेम ही करेक्टर चल रहे थे, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट है, लेकिन क्या कर रहे थे वो जो है हेट्रोट्रॉपिकली तरह से ले रहे थे, और ये क्या थे, फोटोसिंथेसिस से यानी कि अपनी खुद फूड प्रिपेयर कर रहे थे। इसके बाद आते हैं नंबर नेक्स्ट पे, नंबर 5। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया। अब इसमें कैसे होते हैं, ये भी सारे के सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, यूकैरियोट। और ये क्या करते हैं, विच फीड हेट्रोट्रॉपिकली बाय इंजेशन, ये भी क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉपिकली यानी कि डिफरेंट तरीके से जो है अपनी फूड लेते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिकली बाय इंजेशन, इंजेशन में यानी कि अपनी होल फूड को अपने माउथ के जरिए जो है वो अंदर लेना। ठीक है, ये जो इंजेशन का प्रोसेस कहलाता है, तो ये इस तरीके से जो है वो अपनी फूड को ले रहे होते हैं। ये मैंने आपको आज क्या समझाया है, रॉबर्ट एच विटिकर की जो 1969 में उसने किंगडम दिया था, 5 किंगडम, उसके हवाले से ये बात की गई है। और इसमें 2 टर्म्स को ज़्यादा डिफाइन किया गया था
कि हर में उसी को लेके ज्यादातर किया है, एक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, इसका डिफरेंस जो है मैंने आपको बता दिया है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और उसमें जो होती है यू में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसी तरह जो इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है और इसमें जो है डबल क्रोमोसोम मौजूद होता है। ये मुख्तलिफ किस्म की जो आपको क्लासिफिकेशन इसमें किंगडम बताए गए हैं, इसमें मुख्तलिफ वाले से, यानी कि कुछ में यूनिसेलुलर को रखा है, कुछ में मल्टी सेलुलर को रखा गया है और कुछ को जो है फोटोसिंथेसिस के हवाले से जो है यानी कि अलग किया, यानी कि उसने तमाम जो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, उन सबको 5 जो है वो ग्रुप में जो है वो डिवाइड कर दिया है। अच्छा, क्लास 9, अब इसका होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। आज जो मैं आपको दे रही हूँ वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आज का जो लेक्चर है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है। Write the new system of classification for living things suggest by Robert H. Whittaker in 1969। ठीक है, ये पूरा आपका क्वेश्चन है जो आपका क्या है, होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसके बाद मैं फिर आपको जो है टेक्स्ट बुक में इसके मार्किंग करवा दे रही हूँ कि आपने कैसे लिखना है उसको। जी, क्लास 9 क्वेश्चन आपको मैंने बोर्ड पे लिखा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो आंसर है आप देख लीजिए। आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 69। ठीक है, टेक्स्ट बुक का 69 पेज नंबर है। इस पे जो है ये आपका आंसर मौजूद है किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो सबसे पहले जो है आप हेडिंग डाल लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स सजेस्ट बाय रॉबर्ट एच विटिकर। ठीक है, यह हेडिंग डाल दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स सजेस्ट बाय रॉबर्ट एच विटिकर। ये सबसे पहले हेडिंग डलेगी। इसके बाद आप देखिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लास्ट लाइन पे जहाँ से लिखा है ना ये रॉबर्ट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और पहले आप लिविंग ऑर्गेनिज्म तक यहाँ तक लिख देंगे। सही है, इसके बाद 70 पेज पे आ जाइएगा, नेक्स्ट पेज पे। और 70 पेज पे देखिएगा, ये यहाँ पे है ना 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पूरे इसी तरीके से आपने लिखने हैं। ठीक है, किंगडम मुनैरा, फिर आपकी ये साइड हेडिंग हो जाएगी। वो वाली जो बताई थी वो क्या थी, सेंटर हेडिंग थी। ठीक है, ये साइड हेडिंग आप डाल दीजिएगा, किंगडम मुनैरा। और उसके बाद ये पूरी लाइन लिखनी है, बस इसके शुरू में थोड़ी सी वर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, फिर इसी तरह प्रोकैरियोट, बस दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ, ये ऐड कर लीजिएगा वर्ड और फिर ये पूरी लाइन लिख दीजिएगा। फिर इसी तरह सेकंड है किंगडम प्रोटेस्टा, इसमें भी यही लाइन ऐड कर दीजिएगा, दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ। इसी तरीके से यूनिसेलुलर हो ये फिर पूरा। ठीक है, इसमें भी इसी तरह नंबर 3 में भी
यही वाले वर्ड्स यूज़ कर लीजिएगा। दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ, और ये पूरा आपने पैराग्राफ जो है लिखना है, लाइंस जो 2 हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, जो है किंगडम प्लांटी, इसको भी पूरा इसी तरीके से लिख दीजिएगा। इसके बाद है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, ये भी आपने पूरा यहाँ तक, यानी कि इंजेशन तक ये आंसर 9 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कौन से पेज पे आंसर था इसका, 69 टू 70, ठीक है, 69 टू 70 पेज पे जो है इसका आंसर है। ये आप जो है यहाँ से इसका कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद जो है एक और क्लासिफिकेशन है और इसके बारे में कुछ और नॉलेज भी है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।